हमास ने भारत के लिए खड़ी की मुश्किल। मोदी सरकार के सपने पर संकट। भारत के मिशन यूरोप में विलेन बना हमास। शांति स्थापित नहीं हुई तो भारत को लग सकता है झटका। हमास के इजराइल पर हमले से आईएमईसी पर संकट। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आईएमईसी क्या है और ये हमास की वजह से किस वजह से संकट में पड़ सकता है। ये क्या है? हमास ने मध्य पूर्व में भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हमास के कारण ही पूरा मध्य पूर्व जल रहा है। अगर जल्दी ही मध्य पूर्व में शांति स्थापित नहीं होती है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। यही कारण है कि मोदी सरकार मध्य पूर्व के हालात को लेकर इतनी ज्यादा टेंशन में है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको बता दें कि नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की घोषणा की थी। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था आईएमईसी क्या होता है। आईएमईसी है भारत से यूरोप तक जाने का एक कॉरिडोर का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसको लेकर G20 में एक सहमति बनी थी सारे देशों की। तो वो गलियारा मध्य पूर्व के रास्ते से होता हुआ जाएगा। तो वहीं पे इतनी ज्यादा टेंशन और आगे लगी हुई है जिसकी वजह से भारत टेंशन में है। चलिए अब खबरों को आगे बढ़ाते हैं। आईएमईसी भारत से यूरोप तक चलने वाला एक योजनाबद्ध नया व्यापारिक मार्ग है। इस मल्टीनेशनल गलियारे में भारत के अलावा सऊदी अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ और अमेरिका भी शामिल है। आईएमईसी का लक्ष्य व्यापार और ढांचागत नेटवर्क का निर्माण करना और इन देशों के बीच आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। गलियारा उत्पादन लागत को कम करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने, व्यापार दक्षता में सुधार करने, नौकरियां पैदा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेगा। स्पष्ट रूप से आईएमईसी को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक तगड़ा प्रतिद्वंदी माना जा रहा था, लेकिन इजराइल और हमास के हमले ने इन आईएमईसी के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। इजराइल समेत मध्य पूर्व के कई देश इस गलियारे में शामिल है। ऐसे में इस गलियारे के भविष्य का संकट मंडराने लगा है। इस संघर्ष के पहले भी आईएमईसी को एक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आर्थिक गलियारे को स्थापित करना और बनाए रखना मुश्किल है। इजराइल हमास के युद्ध के कारण भारत के आईएमईसी के कार्यान्वयन में दिक्कत आ रही है। इजराइल इन दिनों अपना पूरा ध्यान हमास के खिलाफ युद्ध पर केंद्रित किए हुए है। वहीं इजराइल के लगभग सभी पड़ोसी देश उसके खिलाफ हैं। ऐसे हालात में सऊदी अरब अमीरात या मध्य पूर्व के दूसरे शक्तिशाली देश किसी भी सूरत में इजराइल के साथ समझौते को लेकर बातचीत नहीं करने वाले हैं। यह भी तय नहीं है कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध कब तक जारी रहेगा और संघर्ष विराम होने के बाद भी क्या ऐसा माहौल बन पाएगा कि खाड़ी देश बिना किसी हिचक के इजराइल के साथ एक मेज पर बैठकर बात कर पाए। ऐसे हालात में मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी आईएमईसी परियोजना पर फिलहाल खतरे के बादल साफ नजर आ रहे हैं।